यूपी शिक्षक भर्ती के मामले में हाई कोर्ट के डिसीजन पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के उस डिसीजन पर प्रतिबंध लगा दिया जिसमें कि मेरिट लिस्ट पुनः जारी करने की बात कही गई थी। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामला जो कि लंबे समय से सुर्खियों में रहा है और शुरू से ही आरक्षण संबंधी विवाद जो कि अभ्यर्थियों को परेशान करता रहा है। आरक्षण की वजह से कुछ अभ्यर्थी जो उन्हें लाभ मिलना था उससे वंचित हो गए। इस वजह से वे काफी समय से संघर्षरत रहे और लगभग 3 वर्षों से संघर्ष। इस पीड़ा को समझते हुए लखनऊ बेंच ने उनके फेवर में डिसीजन दिया था, लेकिन फिर भी वही ढाक के 3 पात रह गए, यानी उस डिसीजन पर भी रोक लगा दी गई। काफी लंबे समय से आशा की किरण उन्हें नजर आ रही थी जब उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि आरक्षण को सही तरीके से लागू किया जाए और दोबारा परिणाम जारी किया जाए, जिससे कि आरक्षित वर्ग और अनारक्षित वर्ग दोनों के साथ न्याय हो सके। परंतु यूपी राज्य सरकार के इस फैसले पर पहले अपनी राय को दुविधा में रखा और बोला कि वह उच्चतम न्यायालय नहीं जाएगी। सरकार का दायित्व होता है कि इस दोहरी नीति से बाज आए और अभ्यर्थियों के साथ न्याय करे। अभ्यर्थियों के साथ लगातार दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, कभी परीक्षा को लेकर किसी तरह का विवाद, तो कभी परीक्षा लीक हो जाने का विवाद, तो कभी आरक्षण संबंधी विवाद। इस विवादों से अभ्यर्थी और परीक्षार्थी अक्सर जूझते रहते हैं और सरकारें अपनी गलतियां छिपाने के लिए कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, तो कभी अलग अलग नियम कानून लगाकर अभ्यर्थियों को परेशान करती रहती है। अच्छा यही होता कि सरकार हाई कोर्ट के उस डिसीजन पर मुहर लगा के और पुनः 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में मेरिट लिस्ट जारी कर देती, क्योंकि सरकार भी जानती है और उच्च अधिकारी ये जानते हैं कि आरक्षण संबंधी अनियमितता बरती गई थी। अगर आरक्षण संबंधी अनियमितता बरती गई है तो इसका भुगतान अभ्यर्थी क्यों करें। हमें यह जान लेना चाहिए कि इस प्रकार के फैसले से या दोयम दर्जे का व्यवहार से अभ्यर्थियों का भरोसा टूटता है, साथ ही का मनोबल टूटता है, साथ ही सरकार के प्रति इनकी विश्वसनीयता भी कम होती है। उच्चतम न्यायालय ने अपने डिसीजन में कहा है कि लखनऊ बेंच की उस डिसीजन पर रोक लगा दी है जिसमें कि परिणाम को पुनः जारी करने की बात कही गई थी, लेकिन यह अंतिम डिसीजन नहीं है, ये अनंतिम है, यानी अभी 25 सितंबर को पुनः सुनवाई होनी है। बहरहाल 25 सितंबर की सुनवाई के बाद यह पूरा दृष्टिकोण क्लियर हो पाएगा और पता चल पाएगा कि किस कैंडिडेट के साथ कैसा व्यवहार करना होगा और 19,000 शिक्षकों के साथ क्या न्यायपूर्ण रवैया अपनाया जाता है या फिर उन्हें काल के गर्त में ढकेल दिया जाएगा। सबसे बड़ा सोचनीय प्रश्न तो यही है, क्या सरकार की नीति, उच्च अधिकारियों की नीति का भुगतान अभ्यर्थी ही क्यों करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा से लेकर अंतिम परीक्षा तक आपको परीक्षा हॉल से लेकर उच्चतम न्यायालय तक भटकना पड़ता है, बावजूद इसके न्याय के लिए लंबे समय तक संघर्ष और मानसिक प्रताड़ना को झेलना पड़ता है। बहरहाल आप इस विषय में क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, हमें आपके प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।